गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसके रूल्स क्या क्या हैं। कल हमने कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में देखा था। इन्हीं ट्रांजैक्शन को हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। किस तरह से लिखेंगे देखिए क्या तरीका है। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स की तरफ चलेंगे। जैसे आपने देखा था पहले केस में, यानी पहला ट्रांजेक्शन क्या था, 5 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हमारे पास क्या है, ट्रांजेक्शन्स जो भी होंगे उनके लिए हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे। ऐसे इक्वेशन, ट्रांजेक्शन नंबर लिखा पहले, फिर एक बड़ा सा कॉलम बनाया। इसमें ये जो नाम है, ये कैश, बैंक, ये तब आप लिखेंगे जब ट्रांजेक्शन आते जाएंगे। जब तक ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे तब तक आपने ये नाम लिखने हैं। जैसे क्या हुआ, पहले ये सारे नाम नहीं थे। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में क्या था, केवल कैश नाम था। तो हमने एक कॉलम बना दिया कैश का, ये वाला कॉलम हमने बना दिया। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखो हमने क्या करना है, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। इसमें एक बड़ा सा कॉलम बनाना है, मैं बॉर्डर लाइन करूँगा, उसमें ध्यान रखना। सबसे पहले ये कॉलम बनेगा, ये बना किसका, ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, उसके बाद एक ब्रॉड कॉलम बनेगा यहाँ तक का, ये क्या हो जाएगा आपका, ये शो करेगा एसेट्स को। ठीक है, ये हो गया इक्वल, यानी कि ये जो इक्वल का मार्क है यहाँ पर को आपने एसेट का टोटल दिखाना है, ये टोटल एसेट का कॉलम आपने बनाना है। ठीक है, फिर ये हो गया लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये दूसरे दो कॉलम है, लाइबिलिटी और कैपिटल, ये पहले आपने बनाने हैं। ध्यान रखेंगे कि एसेट्स का जो कॉलम होगा उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना, क्योंकि एसेट्स यानी कि जो एसेट्स होती हैं वो कई सारी होती हैं, इसलिए उनके कॉलम्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो अपनी जो कॉपी है, जो आपने रजिस्टर ले रखा है, उसको हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल फॉर्म में यहाँ इसको बनाइएगा। तो इक्वेशन इसी फॉर्म में बनाया जाता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, फिर एसेट्स का बड़ा सा कॉलम, उसके बाद लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के कॉलम बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉलम बनेंगे। जब ये कॉलम आप बना लोगे, फिर ट्रांजैक्शन की तरफ आप नोट करेंगे। फिर आप लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 1, क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपीज़ से। तो 5 लाख रुपये बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया, और साथ ही साथ बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई जो कि ओनर की कैपिटल के रूप में है। तो यानी कि दोनों साइड में आपने इसको 5 लाख को लिखना पड़ेगा। एसेट्स में क्या बढ़ गया, कैश, तो कैश का कॉलम एक और लाइन खींच देंगे आप, और एक कैश का छोटा सा कॉलम बनाएंगे। ध्यान रखना आपके पास एसेट्स के लिए केवल इतनी ही जगह है, तो ध्यान रखें छोटे छोटे कॉलम बनाएंगे जिससे कि अमाउंट भी साफ साफ दिखाई दे, और हम कॉलम को जिससे कह सकते हैं नई नई एसेट्स को भी हम ऐड कर सकें। तो हमने क्या किया, एक कॉलम बना दिया एसेट्स में कैश नाम से, एसेट उसमें लिख दिया +5000। यहाँ 5 लाख रुपए लिखा, आप +5000 का मार्क बनाएंगे। ध्यान रखें अगर नहीं भी बनाएंगे तो इसका मतलब जो जिस भी फिगर में, जिस भी डिजिट में आपका मार्किंग नहीं होती है प्लस या माइनस की, तो वो प्लस ही माना जाता है, इसलिए प्लस है वो। तो यहाँ पर को टोटल एसेट्स केवल 5 लाख की हुई, किस नाम से है, हमारे पास और कोई एसेट नहीं थी बिजनेस स्टार्ट करते समय, केवल कैश ही था, तो इसलिए टोटल एसेट भी 5 लाख रुपए आ गई। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास कोई लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन ये एक लाइबिलिटी है, ओनर की लाइबिलिटी को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, तो ये कैपिटल हो गया। और टोटल लाइबिलिटी भी कितनी होगी, 5 लाख। ये जो टोटल है ये लाइबिलिटी का कॉलम है, जैसे टोटल एसेट्स का था उसी तरह से टोटल लाइबिलिटी का है। तो ये भी 5 लाख यानी कि इक्वेशन बराबर आ जाती है। पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब देखिए दूसरा ट्रांजेक्शन क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहूँगा इसको। देखो दूसरा ट्रांजेक्शन क्या होता है, हमने फर्नीचर खरीदा था 60,000 का, इसको थोड़ा ध्यान देना। हाँ, 60,000 का फर्नीचर खरीदा था, तो कैसे करेंगे, तो 60,000 का फर्नीचर आपने खरीदा था, तो फिर क्या होगा इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये वाले ट्रांजेक्शन इसमें नहीं है, हाँ ये है। इसमें इससे पहले 20,000 रुपये डिपॉजिट तो नहीं किए थे, एक बार देख लेते हैं। हाँ, नहीं, ओपन अ बैंक अकाउंट है उसके बाद, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, सॉरी, पहला ट्रांजेक्शन ये है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद हमने बैंक अकाउंट ओपन किया था 4,80,000 रुपये से, तो हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं 4,80,000 से। जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 4,80,000 से हमने बैंक अकाउंट ओपन किया, तो 4,80,000 रुपये से बैंक अकाउंट ओपन करने का मतलब क्या है, हमने कैश को कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में। तो यानी कि एक नई एसेट्स के लिए कॉलम बनाना पड़ जाएगा एसेट साइड में, बैंक नाम से है, तो वो भी एसेट ना, मैं जब मर्जी पैसा निकाल सकता हूँ बैंक से। तो लेकिन ये पैसा मेरे पास 5 लाख रुपए पड़ा था, उसमें से 4,80,000 मैंने निकाल दिया, तो कम हो गया। ठीक है, और वो 4,80,000 कम हो के कहाँ बढ़ गया, देखो जितनी अमाउंट से कैश कम हो रहा है उतनी ही अमाउंट से कैश क्या हो रहा है,
यहाँ पर को बढ़ भी रहा है 4,80,000। तो सेम अमाउंट का क्या है, ये 4,80,000 रुपये जितनी अमाउंट से कैश क्या हुआ घटा, उतनी अमाउंट से बैंक बढ़ गया। तो इसीलिए टोटल एसेट्स में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। जब टोटल एसेट में कोई इम्पैक्ट नहीं आया तो लाइबिलिटी और कैपिटल में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया, इसलिए ये इक्वेशन फिर भी बराबर रहेगी। क्योंकि देखो टोटल एसेट्स में नील इफेक्ट है और टोटल लाइबिलिटी में भी क्या है, नील इफेक्ट है। तो ये यानी कि ये वाली इक्वेशन भी क्या हो गई, बराबर हो जाती है। अब आगे आते हैं। अब क्या किया आपने, आपके पास अब देखो अब क्या है, आपके पास सिचुएशन, पोस्ट ट्रांजैक्शन सिचुएशन। ये बोल रहा है कि आपका ट्रांजैक्शन हो गया तो उसके बाद क्या सिचुएशन है, ये बता रहा है। पोस्ट ट्रांजैक्शन इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही, देख लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन के बाद, इस ट्रांजैक्शन के बाद आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, 20,000। कहाँ से आया 20,000, 5 लाख थे, 4,80,000 बैंक में जमा कर दिए, तो अब आपके पास केवल 20,000 रुपये हैं। और बैंक में कितने रुपए रखे हुए हैं, 4,80,000। तो टोटल आपके पास एसेट्स कितनी हो गई, टोटल एसेट हो गई इस ट्रांजैक्शन के बाद, यानी कि बैंक में जमा करने के बाद 5 लाख। और क्या कैपिटल में कोई चेंज आया, नो, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, तो कैपिटल 5 की 5 लाख रही। इस तरह से टोटल लाइबिलिटी भी हमारे पास कितनी है, 5 लाख। टोटल एसेट भी 5 लाख, टोटल लाइबिलिटी भी कितनी हो गई, 5 लाख रुपए हो गई है। इस तरह से हम इस इक्वेशन को बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था, हमने 60,000 का फर्नीचर खरीदा था। अब 60,000 का फर्नीचर खरीदा लेकिन पेमेंट चेक से किया, तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 उसने ले लिया है कि मैंने 60,000 का फर्नीचर खरीदा। तो जब हम फर्नीचर खरीदे तो कैश में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने पेमेंट जो है कैश से नहीं किया, हमने पेमेंट किया चेक से। तो बैंक से अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेमेंट करोगे तो आपका बैलेंस तो बैंक का कम ही होगा, तो इसलिए ये माइनस, ध्यान रखना, जहाँ पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट लगाए हुए हैं इसका मतलब है माइनस। हाँ, आप जब भी माइनस लगाना हो ये अकाउंटिंग में, तो वहाँ माइनस की जगह किसका यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब 60,000 रुपये आपने कर तो दिया क्या, माइनस बैंक में, तो ये गए कहाँ पैसे, हमने इस पैसे से एक नई एसेट्स खरीदी। देखो एसेट्स में एक और कॉलम बन गया हमारा फर्नीचर के नाम से। एसेट्स सी का तो कॉलम था ना इतना बड़ा, ये जो बड़ा कॉलम था ये किसका है, ये एसेट्स का ही तो है। इसी एसेट्स में एक छोटा सा पार्ट फर्नीचर के नाम से एक और कॉलम बढ़ गया 60,000 से, यानी कि एक एसेट जा रही है और दूसरी एसेट बन रही है, तो यानी कि कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट इस ट्रांजेक्शन का कुछ भी नहीं पड़ा एसेट्स में। टोटल एसेट्स एज इट इज़ उतनी ही रही। तो पोस्ट ट्रांजेक्शन इक्वेशन देखिएगा आप, आपके पास कैश एज इट इज़ 20,000 है, आपके पास बैंक का बैलेंस 4,80,000 में से 60 गया तो 4,20,000 बचा, और नया फर्नीचर कितना गया 60,000। अब इनको जोड़ के देखो, 4,20,000 प्लस 20, 4,40,000 और 60,000 फिर से कितना हो गया, 5 लाख। यानी कि इक्वेशन अभी भी क्या है, बराबर है। तो ये इस तरह से ट्रांजेक्शन किए गए हैं, इसी फॉर्मेट में हमें ये बनाना होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा, आगे भी आएंगे क्वेश्चन, मैं उसको भी बताते रहूँगा। अब हम आते हैं डेबिट और क्रेडिट की तरफ। डेबिट और क्रेडिट एक एब्रीविएशन है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि यूज़ होता है हमारी अकाउंटिंग में। जनरली डेबिट और क्रेडिट को कैसे डिनोट करते हैं, हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो टी शेप के होते हैं, और जो भी लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड बोलते हैं। अब इसके कुछ नियम भी है, बहुत आसान है नियम, मैं इसके नीचे भी दे रखे हैं, अगर आपको वहाँ से समझ में आ जाए तो वहाँ से समझ लेना, लेकिन मैं बहुत ईजी सा रूल आपको यहाँ को बता देता हूँ। डेबिट और क्रेडिट मतलब ये साइड डेबिट, यानी कि जब भी हम लेजर बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, तो इस साइड को हम बोलते हैं डेबिट, इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट किस किस के बैलेंस होते हैं वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, जो रूल्स हैं इसके। तो देखो डेबिट जो डेबिट होता है वो बैलेंस किस किस का होता है, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का। एसेट्स का, एक्सपेंसेस का एंड लॉसेस का बैलेंस क्या होता है आपका, डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट बैलेंस किसका होता है फिर, क्रेडिट बैलेंस होता है देखिए लाइबिलिटी का, किसका, लाइबिलिटी का, कैपिटल का, ध्यान से समझिएगा, प्लस इनकम का। लाइबिलिटी का, कैपिटल का और इनकम का, मतलब ये जो बैलेंस रहते हैं इनके हमेशा क्या रहते हैं, क्रेडिट रहते हैं, और इनके बैलेंस होते हैं डेबिट। आपको समझ में आ रही बात। जैसे अगर मेरे घर में फर्नीचर है, जितना भी फर्नीचर है, और मैं अकाउंटिंग की भाषा में अगर इसको रिकॉर्ड करना चाहूँ तो मैं इन सबको क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, क्योंकि ये एसेट है, क्योंकि ये क्या है, एसेट है। मेरा बैंक का बैलेंस है, मेरा बैंक में बैलेंस है तो डेबिट होगा। लेकिन आप पूछोगे सर लेकिन मैसेज तो उसमें आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद रुपीज़। अगर कोई पैसा जमा करता है आपके अकाउंट में तो बैंक की तरफ से मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। किसकी तरफ से मैसेज आता है, बैंक की तरफ से आता है मैसेज, ठीक है।
आपने पैसा किसको दिया है? बैंक को। क्या वो बैंक का पैसा है? नहीं, बैंक का पैसा नहीं है। बैंक के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि वो बैंक का पैसा नहीं है, वो पैसा बैंक ने आपको वापस करना है जब भी आप उसको मांगेंगे। इसलिए बैंक उसको लाइबिलिटी शो करता है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या दिखाता है? वो क्रेडिट दिखाता है। जब भी आपके अकाउंट में पैसा जमा होता होगा तो वो बताता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब समझ में आ गया ना? बैंक के लिए लाइबिलिटी है, आपके लिए थोड़ी ना। आपका पैसा तो बैंक के पास है ना, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है कि वो लाइबिलिटी है। आपका पैसा है तो वो आपके लिए डेबिट बैलेंस ही होगा। अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो वो आपके लिए एसेट है, और उसका हमेशा बैलेंस क्या होगा? डेबिट ही होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इसको हम 5 फिंगर्स में भी क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। 5 फिंगर्स में कैसे याद कर सकते हैं मैं बताता हूँ। देखिए 5 फिंगर्स में याद करना बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए किस तरह से याद करेंगे। अगर हम बात करते हैं ये आपकी 5 फिंगर्स हैं, 4 ये फिंगर्स हो गई। इसमें क्या है? आपने ये जो 3 फिंगर हैं, ये जो 3 फिंगर्स हैं, इनको आपने लेना है लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम। लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम, ठीक है। और ये हो गया आपका एसेट्स, और ये जो स्मॉल फिंगर है, जो सबसे स्मॉल फिंगर है, वो हो गया आपका एक्सपेंस एंड लॉसेस। एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो आप 5 फिंगर्स में इनको याद कर सकते हैं। थंब को मानो एसेट, और यानी कि दोनों कॉर्नर को, आपके हैंड के दोनों कॉर्नर को डेबिट बैलेंस मानो। दोनों कॉर्नर क्या है? एक सबसे जो जिसे बोलते हैं कि स्मॉल फिंगर है आपकी, वो कहलाएगी आपकी एक्सपेंस एंड लॉसेस, और जो थंब है वो क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। और बाकी की जो बीच की 3 फिंगर्स हैं वो हो जाएंगी आपकी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ कौन 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 सी? लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो सिंपल बात ये है कि अगर मैं पहले मैथमेटिक्स के रूप में आता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ये इसको मैं अगर +2 लिखूँ या 2 लिखूँ, एक ही बात है, क्योंकि जिसमें भी साइन नहीं है वो उसका मतलब वो प्लस है। तो अगर 2 + 2 करूँगा तो कितना होगा? 4। 2 + 2 कितना होगा? 4। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 0। आप कहोगे सर ये हो जाएगा क्या? 0। 2 - 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर को? 0। कैसे होगा 0? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। वैसे ही यहाँ डेबिट और क्रेडिट भी होता है। अगर मैं इसकी जगह प्लस और माइनस की जगह देखो क्या लिखूँ? डेबिट टू, तो यानी कि कितना डेबिट हो गया? 4 डेबिट हो गया। कितना डेबिट हो गया? 4। इसका मतलब है डेबिट और डेबिट आपस में क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं, जिस तरह से प्लस और प्लस होते हैं। अगर मैं यही कहूँ उसी तरह से, अगर मैं कहूँगा -2 कितना हो गया? आप 0 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 2 + 2 4, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का, -4। तो यानी कि सिमिलर जो साइंस होते हैं वो क्या होते हैं? ऐड होते हैं। और जो इनवर्स साइंस होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरेस्ट, यानी कि क्या होते हैं? सब्सट्रैक्ट होते हैं, आपस में माइनस हो जाते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ डेबिट 5 है और क्रेडिट 2 है, तो मेरे पास किसका बैलेंस बचना चाहिए? आप बोलोगे सर डेबिट का बैलेंस बचेगा, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है। डेबिट 5 है और क्रेडिट कितना है? 2 है, तो डेबिट का बैलेंस कितना बचेगा? 3। यही कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है अकाउंटिंग में भी। अब देखिए क्या है, जैसे मैंने बोला एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट्स की बात अगर मैं करूँ, एसेट्स, तो एसेट्स किससे बढ़ेगी? अगर आप डेबिट करते रहोगे उससे बढ़ेगी। तो एसेट्स बढ़ती किससे? कोई भी एक एग्जांपल बता सकते हो? चलो मैं ही बता देता हूँ, आप दिमाग में लगा लेना, मैं केवल एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एसेट्स बढ़ाने के लिए मैंने को अगर संपत्ति बढ़ानी है तो मैं मार्केट में जाता हूँ और फर्नीचर खरीद के ले आता हूँ, या एक कार खरीद के ले आता हूँ, या एक गाड़ी खरीद के आता हूँ, बाइक खरीद लेता हूँ। चलो मैं 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपीज़ की एक बाइक खरीद लेता हूँ, तो मेरी एक एसेट बढ़ जा रही है। लेकिन एक एसेट कम भी हो रही है, कैश कम हो रहा है और एक एसेट बढ़ी है। तो मैं कैसे शो करूँगा? देखिए इसे, 1 लाख रुपये की एसेट बढ़ गई। 1 लाख रुपये की क्या बढ़ गई? एसेट्स। और नेम हो गया उसका मोटरसाइकिल। नेम क्या हो गया? मोटरसाइकिल। तो क्या पहले मेरे पास मोटरसाइकिल थी? आप बोलोगे 0, नहीं थी। तो मैं कितने रुपए डेबिट करूं? तो 1 लाख रुपए और डेबिट करने पड़ेंगे। अब मेरे पास कितनी हो जाएगी? 1 लाख की क्या हो जाएगी? आपकी मोटरसाइकिल हो जाएगी। अब क्या हुआ, 2 साल बाद एक नया मॉडल आ गया मोटरसाइकिल का। अब मेरे को लगा कि यार वो वाली मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए, तो मैंने 2 लाख की और मोटरसाइकिल खरीद ली। तो अब मैं इसको डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली डेबिट होगा, क्योंकि आपकी एसेट बढ़ रही है। जो जब भी एसेट बढ़ती है तो एसेट्स को बढ़ाने के लिए हम डेबिट का यूज़ करते हैं। किस एब्रीविएशन का यूज़ करते हैं? डेबिट का यूज़ करते हैं।
तो मैंने इसको क्या कर दिया, फिर से यहाँ पर को डेबिट कर दिया 2 लाख से। तो अब मेरे पास कितने लाख की एसेट हो गई? अब आप बोलोगे मेरे पास एसेट्स हो गई, यानी कि मोटरसाइकिल 2 हो गई जिनकी कॉस्ट है क्रमशः 2 लाख और 1 लाख, कितना हो गया? 3 लाख रुपए मेरे पास मोटरसाइकिल होगी। अब सोचिए, मैंने कहा कि यार 2 बाइक पड़ी हुई हैं, पुरानी वाली बाइक क्यों ना मैं बेच दूं, और पुरानी वाली बाइक मैं बेच देता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, इस डेबिट को बेचूंगा, यानी कि एसेट्स कम होगी तो क्या होंगी? क्रेडिट। तो यही एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। मैं अभी इसको एक स्टेटमेंट में देता हूँ, वैसे नीचे आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन होगा, आप लोग एनसीईआरटी से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ इधर, ठीक है? देखिए कैसे। मैंने क्या बोला, किस किस के डेबिट बैलेंस होते हैं? मैंने बोला एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एक्सपेंस के होते हैं, और साथ ही साथ किसके होते हैं? लॉस। एक्सपेंस और लॉस को एक ही साथ कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो ये एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेज अगर क्या होंगे? कम होंगे। एसेट्स, एक्सपेंस और लॉस कम होंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सी आर लिखा जाता है क्रेडिट को, ध्यान रखना। सी आर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? सी आर। और अगर इनको बढ़ाना होगा, ये अगर ये बढ़ेंगे तो इनके लिए यूज होगा क्या? डी आर, यानी कि डेबिट यूज होगा। समझ में आ गई बात? एसेट्स को बढ़ाना है तो डेबिट, एक्सपेंस को बढ़ाना है तो डेबिट, लॉस को बढ़ाना है तो डेबिट, यानी कि लॉस बढ़ेंगे तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, और एसेट भी बढ़ेगी तो डेबिट ही करना पड़ेगा। और अगर ये कम होती हैं, एसेट्स कम होती हैं, एक्सपेंस कम होते हैं, या लॉसेस को कम हो जाते हैं हमारे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सिमिलर रूल अप्लाई होता है किसके लिए? लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम के लिए। लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम के लिए भी सिमिलर रूल अप्लाई होता है, लेकिन इनका उल्टा रूल है थोड़ा सा। क्या है? जैसे एसेट्स डेबिट होके बढ़ती थी, ये क्रेडिट होके बढ़ेंगे। अगर इनको इंक्रीज करना होगा तो ये क्या करके बढ़ेंगे? क्रेडिट। लाइबिलिटी अगर बढ़ेंगे तो क्रेडिट होगा, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, और इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। लेकिन अगर इनको ये कम होती हैं तो इनको क्या शो करना पड़ेगा? इनको हमने डेबिट से शो करना पड़ेगा, डेबिट साइड में शो करना पड़ता है। यही इसका एक बेसिक कंसेप्ट है। जो बाकी डिटेल है मैं आपको यहाँ पर को दे देता हूँ। देखिए नीचे इसमें साफ साफ लिखा है, अगर ये समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए इस तरह से, ये देखिए एसेट्स के 2 साइड बना दिए। ये साइड हमेशा डेबिट होता है, ध्यान रखना। हाँ, ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्या होती है? क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? डेबिट। तो इसने बता दिया, देखो एसेट्स क्या होती है? डेबिट से बढ़ती है, प्लस मार्क दिखा रखा है देखो इसमें। और एसेट्स माइनस होती है किससे? क्रेडिट होने से। वैसे ही कैपिटल, देखो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने पहले ही बताया। कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू और इनकम का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ध्यान रखना, जब भी ये डेबिट हो रहे होंगे तो माइनस दिखा रखा होगा। देखो डेबिट में माइनस, डेबिट में माइनस और डेबिट में माइनस दिखा रखा है ना। वैसे ही मैंने बताया था एसेट्स और लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स कहाँ है? एसेट्स ये है एसेट्स, और लॉसेस कहाँ है? ये है एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो डेबिट जब भी दिखाएगा तो प्लस दिखा रखा होगा, देखो डेबिट में प्लस, डेबिट में प्लस, और क्रेडिट में इनको माइनस दिखा रहा होगा क्योंकि ये क्रेडिट से घट जाते हैं, क्रेडिट से घट जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? डेबिट से बढ़ती हैं और क्रेडिट से घटती हैं। जबकि इसके उलट लाइबिलिटीज, कैपिटल और गेन एंड रेवेन्यूज क्या होते हैं? डेबिट से घटते हैं, माइनस होते हैं, और क्रेडिट से बढ़ते हैं। क्लियर है? ये रूल भी मैंने आपको बताया। तो 5 ही चीज़ें हैं इनके अकाउंटिंग के रूल, ये मॉडर्न रूल्स हैं। एक ट्रांजेक्शन देखिए किस तरह से किया गया है, वही सेम कंसेप्ट में। देखिए एक अकाउंट के 2 पार्ट बना रखे हैं, टी शेप में, देखो बना रखा है ना टी शेप में। तो टी शेप में बनाया है, तो इसमें क्या दिखा रहा है कि आपको लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर को बताता हूँ। ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है, ये साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है, ठीक है? मैं इसको मिटा देता हूँ, अब ध्यान रखना। लेकिन रोहित स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख। रोहित ने 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। हमें पता है कि बिजनेस के पास क्या है? कैश। तो कैश एक एसेट है, और एसेट बढ़ेगी तो आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। देखो इससे किस साइड में लिख रखा है? डेबिट साइड में लिख रहा है। इस साइड क्यों नहीं लिखा? ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड से एसेट्स जो होती है, कैश एक एसेट है, कम हो जाती है, इसीलिए इसको इस साइड नहीं लिखा है, ठीक है? इसको डेबिट साइड में लिखा गया है क्योंकि डेबिट साइड ही डेबिट साइड में आने से एसेट्स बढ़ती हैं। जबकि कैपिटल को क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैपिटल क्रेडिट होने से बढ़ेगी। रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के पास 2 चीज़ें बढ़ गई, एक तो एसेट भी बढ़ गई और दूसरा कैपिटल भी बढ़ गई। कैपिटल फर्म के लिए यानी कि कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है? ये अलग अलग दिखा रखा है। 10,000 की बात बाद में करना है, छठा ट्रांजेक्शन है, पहला ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है? ये छठा ट्रांजेक्शन है। ओपन अप बैंक अकाउंट 4,80,000। अब देखो क्या हुआ, बैंक अकाउंट ओपन किया तो फर्क किधर पड़ा? बैंक अकाउंट ओपन होने से इस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट आए, एक तो बैंक वो भी एसेट है, और एक कैश वो भी एसेट है। तो हमने 2 अकाउंट बना लिए यहाँ पर, देखो एक कैश और एक बैंक।
टी शेप बना दिया इनका। आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है और ये साइड क्रेडिट है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, ये साइड क्रेडिट है, इस बात का ध्यान रखना। और दोनों ही एसेट हैं। अभी जो इम्पैक्ट आ रहा है इस ट्रांजेक्शन का केवल एसेट्स और एसेट्स में आ रहा है, इसमें लाइबिलिटी या कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हमने पैसा जमा किया है तो मेरी एक जेब का पैसा दूसरी जेब में ही तो जा रहा है। कैश जाके कहाँ जमा हो जा रहा है? बैंक में जमा हो जा रहा है, तो बैंक से भी मैं जब भी मर्जी पैसा निकाल सकता हूँ। तो हम इसीलिए ये एसेट्स में इम्पैक्ट है। तो कौन सी एसेट बढ़ी कौन सी एसेट घटी यही दिखाना है। हमारे पास देखो 5 लाख रुपए थे, ठीक है, डेबिट में सबसे पहले ट्रांजेक्शन में। अब क्या हुआ? एसेट्स कम हो गई। कौन सी एसेट कम होगी? कैश। कैश कम हो गई 4,80,000, वही वाला ट्रांजेक्शन है जो हमने पहले ऊपर देखे थे। कैश 4,80,000 से कम हो गए तो क्रेडिट साइड में दिखा दिया। देखो इसे, जब कम हो रही है एसेट तो क्रेडिट में दिखा रहे हैं, जब बढ़ रही है तो डेबिट में दिखा रहे हैं। लेकिन ये एसेट्स कम तो हो रही है, लेकिन कहाँ जा रही है? दूसरी एसेट्स को बढ़ा रही है। किसको? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के किस साइड आया है? देखो ये डेबिट साइड में आया। बैंक के डेबिट में क्यों आया जरा बताओ? बैंक एक एसेट है और एसेट जब बढ़ती है तो उसको हमेशा डेबिट ही करते हैं, ये कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये फॉर्मेट बना रखा है, वही क्वेश्चन है जो ऊपर इक्वेशन में दे रखा था, ये सारे के सारे वही ट्रांजेक्शन है, इनको आप एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। और एनालाइज करने के बाद आपका काम ये है कि मुझे इसका रिव्यूज़ दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आपके लिए है। आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा थ्योरी का काम नहीं है, प्रैक्टिकली आपको समझना है, ज़्यादा आपने लिखना नहीं है। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आपने लिखना है, और जो ये ट्रांजेक्शन है इनके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को करना है, ठीक है। ये जो ऊपर इक्वेशन बना रखी है उसको करना है, बाकी का काम हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बाकी का काम हम बाद में देखेंगे और इलस्ट्रेशन से समझेंगे कि किस तरह से हम इक्वेशन को बनाते हैं। ये इलस्ट्रेशन जो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहले इतना समझ जाओ ऊपर वाला। जब समझ में आ गया है तो मुझे रिप्लाई करके शाम को सर आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टैंड क्लियरली, ये आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, अपने नोट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।